हालेलुया 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 आमीन। प्रभु सबको आशीष दे। इन वचनों के अनुसार जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन का जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने भाई हाबिल को भी जन्म दिया और हाबिल भेड़ बकरी का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चाताप कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेड़ ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरी के एक पहिलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने में ले आया और उनकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसने मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वारा पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और तब जब ने मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरे भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया? तेरा भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ में पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित हो। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी उपज की फिर तुझे न मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहेगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरी दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन की घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। कैन के वंशज। तब कैन ने यहोवा के सम्मुख से निकाल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। तब जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। और फिर कैन ने एक नगर बसाया और वो नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। हनोक ने इराद उत्पन्न हुआ और इराद के मयूलास उत्पन्न हुआ और मयूआल के मतूशेल और मतूशेल के लेमक उत्पन्न हुआ। नेमेक ने 2 स्त्री ब्याह ली, जिनमें एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिल्ला था। आदा ने आयाल को जन्म दिया और तंबुओं में रहना और पशुओं पालन इन दोनों रीतियों का प्रवर्तन हुआ। और उसके भाई का नाम यूल था और वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। और सिल्ला ने तुबल के नाम का पुत्र को जन्म दिया और पीतल और लौह के सब घराने हथियारों को गढ़ने वाला हुआ। तुबल कौन है कि हाबिल नाम थी। और लेमक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला, मेरी सुनो। हे लेमक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाया था, अर्थात एक जवान को जो तुझे घायल करता था, घात किया। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमक का 7 गुना लिया जाएगा। आदम अपनी पति के पास फिर और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कहा कि श्रेत रखा। परमेश्वर ने मेरे ही लिए हाबिल के बदले जिसने कैन के घात किए और एक वंश ठहरा दिया। श्रेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा के प्रार्थना करने लगे।